हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेटलैंड, आर्द्रभूमि, मरुभूमि ये शब्द हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि किसी ना किसी स्थल को या तो वेटलैंड में लिस्टेड करते हैं या उसको नॉमिनेट कर देते हैं। इस कारण ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि वेटलैंड होते क्या है। वेटलैंड एक ऐसी आर्द्रभूमियाँ होती हैं, ऐसी मरुभूमियाँ होती हैं जहाँ जल पाया जाता है। आप ऐसे इन सिंपल भी कह सकते हैं कि बहुत कोई भी जलीय क्षेत्र, और उस जलीय क्षेत्र के आसपास आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जैव विविधता देखने को मिल जाएगी। तो जैव विविधता को संरक्षण के लिए या जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम किसी जलीय भूभाग को रामसर साइट अनाउंस कर देते हैं। रामसर ही क्यों करते हैं, एक सवाल हमारे मन में आना चाहिए। रामसर इसलिए करते हैं क्योंकि 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ दुनिया के सभी देशों का एक सम्मेलन हुआ, एक समिट हुआ, और वहाँ डिसाइड हुआ कि ऐसी भूमियाँ जो जलीय क्षेत्र हैं और बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वो धीरे 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 श्रिंक कर रही हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण वो खत्म हो रही हैं। बढ़ता प्रदूषण स्तर, सूखते जल स्तर, और उसके कारण जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो 1971 को एक समिट हुई, एक कन्वेंशन हुआ, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जितने भी जैव विविधता के स्थल हैं और जो जलीय हैं, हम उनको धीरे धीरे रामसर साइट में इंक्लूड करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे। इसके ढेर सारे फायदे हैं। एक तो वह एरिया रिजर्व हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। दूसरा, रामसर साइट में शामिल होने से उसकी टूरिज्म की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। तो उस एरिया में जो ह्यूमन का इंक्रोचमेंट है वो रुकता है, वो क्षेत्र संरक्षित हो जाता है और जैव विविधता का संरक्षण होता है। उसका हमको ढेर सारा फायदा होता है। ये सारी बातें हम आपसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक स्थल है बिहार का जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, और अब भारत के पास जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट हैं इनकी संख्या 94 हो गई है, 94 हो गई है। तो आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में कौन से एक स्थल जोड़ा गया है, उसके बाद संख्या कितनी हो गई है, आप बता देंगे 94 संख्या हो गई है। एक ही जो स्थल जोड़ा गया है ये कहाँ से जोड़ा गया है, तो हम बता देंगे कि जो बिहार है, इस बिहार से एक स्थल को जोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये एक लेक है, इसमें बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है। ये जल यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, वायुम दिखाई दे रहा है, वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो जैव विविधता का आशय क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच पाई जाने वाली विविधता, आप उसको जैव विविधता कहते हैं। और ये इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। इसके फायदे हमने आपको बता दिए हैं। रामसर साइट्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में सारी बातें। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ इस क्लास के नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। ध्यान रखिए, भारत की एक और झील जिसको गोगाबील झील या गोगाबील लेक कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। तो आपसे कोई नाम पूछ सकता है कि इस स्थल का नाम क्या है, गोगाबील झील है। गोगाबील क्या है, एक लेक है। कहाँ आती है, बिहार राज्य से संबंधित है, और बिहार राज्य का जिला आपसे कोई पूछेगा तो कटिहार जिले में ये अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। इस घोषणा के बाद भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 94 हो गई है। तो गोगाबील जो झील है ये 94वां रामसर स्थल है भारत का। अब दो सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल ये है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, आपने ये बताना है, इसको कब शामिल किया गया था। और 93वां जो रामसर स्थल है वो कौन सा था और इसको कब शामिल किया गया था। ये दो सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो सीरियसनेस पता चलेगी कि आप कितने सीरियस होकर इन लेक्चरों को देखते हैं। तो गोगाबील झील हमारा 94वां रामसर स्थल हो गई है, बिहार में है और कटिहार जिले में अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम वैश्विक संदर्भ की बात करें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो विश्व में 2546 रामसर स्थल है। मतलब जो हमारा रामसर सम्मेलन हुआ है, उस रामसर सम्मेलन के बाद, रामसर जो सम्मेलन है ये 1971 में हुआ है। इस 1971 के सम्मेलन के बाद पूरी दुनिया में 2546 रामसर स्थल या रामसर साइट्स हैं।
इसमें यूके में सबसे ज़्यादा 176 हैं। जलीय क्षेत्र बहुत पाया जाता है और यूरोपीय देश अब कंजर्वेशन संरक्षण में आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि 300-400 साल सभ्यताओं का दोहन किया है, अपने आप को विकसित बना लिया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो खत्म किया है उसको संरक्षित करने की बात आती है। तो यूके में सबसे ज़्यादा 176 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको आ जाता है 144, और उसके बाद भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। तो ये भी हमारा एक फैक्ट बन जाएगा कि भारत अब थर्ड प्लेस पर आ गया है, तीसरे नंबर पर 94 रामसर स्थल होने के साथ। हालांकि सेकंड और फर्स्ट रैंक से बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम पहली रैंक से देखा जाए तो लगभग आधे पीछे हैं, क्योंकि यहाँ 176 है, हमारे पास 94 है। और अगर सेकंड रैंक से बात करें तो यहाँ भी 50 स्थल पीछे हैं। इस अंतर को बांटने में थोड़ा सा समय हमको लगेगा, लेकिन फिर भी एक अचीवमेंट है कि रामसर स्थलों के संरक्षण के मामले में भारत के जो प्रयास हैं वो सराहनीय है, क्योंकि हम थर्ड नंबर पर आ गए हैं 94 स्थल के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा। एशिया में भारत पहले स्थान पर है। जो एशिया है, इस एशिया में हमारी जो रैंकिंग है ये फर्स्ट रैंक है, हम पहले स्थान पर आ गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दुनिया में कहाँ, तीसरे नंबर पर। भारत में कहाँ, पहले नंबर पर। ये आपसे कोई पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग गोगाबील झील के बारे में समझते हैं। अबाउट गोगाबील लेक, स्थान है कटिहार जिला, बिहार। जो कटिहार जिला है इस बिहार में अवस्थित है। इसका प्रकार कैसा है, ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक। अक्सर आपने नदी के द्वारा स्थल है ना, नदी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है, इस निर्मित स्थलाकृति के बारे में पढ़ा होगा। स्थलाकृति नदी के द्वारा कई सारी स्थलाकृति बनाई जाती हैं, जिसमें भाबर है, तराई है, फ्लड प्लेन है, और एक स्थलाकृति बनाई जाती है इनके द्वारा मैदानी भागों में। आप उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसे ये नदी बहती हुई जा रही है, इस नदी में इस तरीके से जैसे आपका जो गाय का पैर होता है, गाय के पैर को आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो नदी है, जब यहाँ इसके सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, इस तरीके से सेडिमेंट जमा हो गए और इसमें पानी रुक गया है, तो गाय की खुर की जो आकृति होती है, गाय का जो पैर होता है उसकी आकृति की झील बन जाती है। आप उसको ऑक्सबो या गोखुर लेक के नाम से जानते हैं। तो ये कैसी झील है, गोखुर झील है कहाँ पर, बिहार के कटिहार जिले में। और प्रकार कैसा है, ऑक्सबो, ऑक्सबो मतलब गोखुर, गाय के जो खुर होते हैं उसके समान स्थलाकृति बनती है। नदी जब लगातार बह रही होती है तो उसमें जो उसके अवसाद एक जगह पर जम जाते हैं, और जमने पर उनकी जो स्थलाकृति है वो गोखुर, गाय के खुर के जैसी दिखाई देती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो प्रकार कैसा है, ऑक्सबो लेक। निर्माण किससे हुआ है, गंगा और महानंदा नदियों के पुराने मार्ग से बने झील। गंगा और महानंदा नदी यहाँ पे फ्लो करा करती थी, अपने सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट किए, लेक बनी, और फिर बाद में इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। तो बनी कैसे है, जल से, मतलब नदियों के द्वारा। प्रकार कैसा है, ऑक्सबो। कौन कौन सी नदियों का कंट्रीब्यूशन है, तो गंगा और महानंदा नदियों का कंट्रीब्यूशन है। विशेषता क्या है, बिहार की पहली सामुदायिक आरक्षित झील है, कम्युनिटी रिजर्व लेक है, स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित और प्रतिबंधित है। जिस दिन स्थानीय समुदाय या कम्युनिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और पूरे तरीके से फुलफिल करने लगेगा, इस देश में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे। ये सरकार के द्वारा संरक्षित नहीं है, ये कम्युनिटी के द्वारा संरक्षित है। स्थानीय लोगों ने इसकी संरक्षण किया है और इस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया है। कितनी बड़ी बात है। आप स्थानीय भागीदारी की बात लिख रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात लिख रहे हैं, अपने ऐसे में या एथिक्स में या गवर्नेंस में आप इसको यूज़ करके आ सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक रीसेंट एग्जांपल हमको देखने को मिलता है गोगाबील झील के संरक्षण में, जिसको अभी यूनेस्को ने रिसेंटली एक रामसर साइट के तौर पर शामिल किया है। तो ऐसे आपसे कोई पूछ सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाढ़ के समय यह झील गंगा और महानंदा नदियों को जोड़ती है। जब भी फ्लड आता है तो इसके द्वारा ये गंगा और महानंदा नदियों को जोड़ने का काम करती है। अगर हम महत्व की बात करें तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का केंद्र है। विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच पाए जाने वाली विविधता को आप लोग जैव विविधता कहते हैं, उसका सेंटर है।
प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है। आप लोग देखेंगे कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम, तो बहुत सारे प्रवासी पक्षी भारत आ जाते हैं। प्रवासी पक्षी का मतलब बेसिकली जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इस यूरोप कॉन्टिनेंट से बहुत सारे जो बर्ड हैं ये भारत आते हैं। आप सबको पता है कि साइबेरिया वाला जो रीजन है, अब यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड पड़ना है, एक्सट्रीम विंटर पड़नी है, तो यहाँ शीत ही शीत रहेगा, ठंडी ठंड रहेगी, तो वो पक्षी क्या करते हैं, एशिया में आ जाते हैं। एशिया में सबसे बढ़िया स्थल उनके लिए कौन है, भारत। तो भारत में यहाँ जो जो प्रवासी पक्षी हैं उनका भी एक केंद्र है और स्थानीय जल संतुलन और जलवायु संरक्षण में योगदान है। तो ये इसकी महत्व है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आप इसमें ऐड कर देंगे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इसके कारण, तो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंस लिख दीजिएगा। रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है आर्द्र भूमियों, वेटलैंड के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए बनाई गई है। 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुई है। 1971 में जो रामसर ईरान है वहां इस पे हस्ताक्षर हुए और भारत ने इस संधि को 1982 में अपनाया। आंसर राइटिंग कर रहे हैं और इन शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि आई तो आप बता देंगे कि 1971 में दुनिया के प्रमुख देशों का एक सम्मेलन हुआ ईरान के रामसर शहर में। वहाँ आर्द्र भूमि संरक्षण पर फैसला लिया गया और ये उसी वक्त इसको हमने वेटलैंड कंजर्वेशन के नाम से जान दिया गया। भारत 1982 में इसका हिस्सा बना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि कितने राज्य हैं इसमें, तो तमिलनाडु हमारा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, 16 पहले नंबर पे आता है। यूपी के पास 10 रामसर साइट हैं, दूसरे नंबर पे आता है। और बिहार जो है, इस बिहार के पास 6 रामसर साइट हैं, तीसरे नंबर पर आ गया है। ऐसे रैंकिंग आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत के जो राज्य हैं, इन राज्यों की रामसर साइट से संबंधित जोड़ी मिलान कीजिए, तो आप याद रखना तमिलनाडु, यूपी और बिहार, ठीक है। ये सवाल है कि गोगाबिल झील किस प्रकार की झील है, इसका आंसर आपने देना है और फिर आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ बेहतर तरीके से कीजिए। और आपसे मिलते हैं दूसरे किसी सेशन में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।